हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी एनीमे। आई एम रजदी। आज हम लोग वापस से मेल चिकन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और एपिसोड जो है 3 होने वाला। तो एक लाइक कर देना और कहीं से भी नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है साकामाची को दिखाया जाता है। साकामाची जो है स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और तभी यहाँ पर जो है कोनोए को दिखाया जाता है। कोनोए जो है साकामाची से मिलने के लिए साकामाची के घर आई होती है, पर तभी यहाँ पर साकामाची की बहन को दिखाया जाता है। साकामाची की बहन जो है नहा के बाहर आई होती है और वो बिल्कुल बिकनी पहनी हुई होती है और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन है वो कोनोए को देख के चीख पड़ती है और कहती है कि मैंने कुछ कपड़े नहीं पहने और यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी यहाँ पर सीन कटो को दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर लंच टाइम हो रहा होता है और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो ये सारी बातें जो सुजुकी को बता रहा होता है और सुजुकी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। ऐसे हंसने के कारण से जो साकामाची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हंसो मत, मेरी बहन शौक में चली गई है तुम लोगों के कारण से। और तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बहन सब कुछ छुप छुप के सुन रही है, वहाँ पीछे मुड़ के देखो। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वही तभी यहाँ पर दिखाया जाता है साकामाची की बहन है वो छुप छुप के सब सुन रही होती है। और जब यहाँ पर साकामाची उसकी तरफ देखता है तो साकामाची की जो बहन होती है वो दौड़ के जो साकामाची के पास आती है और कहती है कि मुझे पता था तुम एक नंबर के कमीने हो, तुम पहले एक लड़के के साथ प्यार करते हो, उसके बाद एक लड़की के साथ एक गलत है भैया, तुम एक नंबर के कमीने हो, मुझे ऐसा भैया नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी भैया, पर तुम एक नंबर के कमीने और हरामी निकले। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो अपने बहन को कहता है कि तुम चुप रहोगी 2 मिनट, मुझे कहने भी दो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर सुजुकी जो है साकामाची को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ साकामाची, जो कहना है मैं कहूंगा। और तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है तुमने जो कुछ भी सुना और समझा है बिल्कुल सही समझा है, मैं और तुम्हारे भैया दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये बात सुनने के बाद जो साकामाची की जो बहन होती है वो कहती है कि हो ही नहीं सकता, मेरे भैया की ना एक बीमारी है, वो किसी भी लड़की के पास भी जाते हैं ना उनके नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो तुम्हारे पास तो कभी नहीं जा सकते। और तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है कि अच्छा तो फिर ये बताओ तुम्हारे भैया के कंधे पे एक तिल है ना। और ये बात सुनने के बाद तो साकामाची बिल्कुल शौक हो जाता है, कहता है कि इससे कैसे पता चल गया। और तभी यहाँ पर साकामाची को याद आता है कि कहता है कि अच्छा जब मैं बेहोश हो गया था मेडिकल रूम के अंदर तब उसने देखा होगा। और ये बात सुनने के बाद जो साकामाची की बहन भी बिल्कुल शौक हो जाती है। और तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम जो है कोनोए से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, है ना, और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कोनोए को पटाने के लिए, बस तुम्हें एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। और ये सुनने के बाद जो है जो साकामाची की बहन होती है बिल्कुल पागल हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तुम मेरी बिग सिस्टर हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद सुजुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है ठीक है हम चारों जो डबल डेट पे जाएंगे, मेरे पास जो वाटर पार्क की टिकट है। इसके बाद सीन कट होकर जो है कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाटर पार्क के बाहर जो है वो चारों जो है वाटर पार्क के बाहर खड़े हुए होते हैं। और तभी यहाँ पर जो कोनोए होती है वो साकामाची की तरफ बंदूक दिखा कहती है कि शॉट गन याद रखना, अगर कुछ भी इस वाटर पार्क के अंदर उल्टे सीधा करने की कोशिश की तो इस शॉट गन से तुम्हें बिल्कुल छिड़ा हुआ मुर्गा देखा है ना, वो छिड़ा हुआ मुर्गा बना दूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो है साकामाची कहता है कि मेरे तरफ क्यों और मैंने क्या किया है। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है और उसके बाद जो वो चारों जो कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर साकामाची और कोनोए को दिखाया जाता है। जो कोनोए होता है वो साकामाची को पुकारता है और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोनोए होता है उसका गाल जो बिल्कुल लाल लाल हो चुका होता है शर्म के मारे, क्योंकि ये लड़कियों का चेंजिंग रूम होता है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कहता है कि एक काम करो कोनोए, तुम अपने आंखें बंद कर लो और मुझे पकड़ लो और चुपचाप यहाँ से चलो, मैं तुम्हें चेंजिंग रूम की तरफ लेके जाऊंगा। और तभी यहाँ पर कोनोए वैसा ही करता है, अपने आंखें जो है बंद कर लेता है और साकामाची को पकड़ लेता है। और फिर जो साकामाची होता है वो कोनोए को जो चेंजिंग रूम की तरफ लेके जाता है और यहाँ पर कोनोए को कहता है कि तुम एक काम करो, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है साकामाची और कोनोए जो होता है वो दोनों बाहर आ चुके होते चेंज करके और चेंज करके बाहर आके देखते हैं सुजुकी भी जो है अपने कपड़े चेंज करके जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आ चुकी होती है और सारे लड़के जो सुजुकी को देख के उनकी हालत खराब हो रही होती है। तभी यहाँ पर साकामाची की जो बहन होती है वो कोनोए को देख के कहती है कि कोनोए क्या मैं हॉट लग रही हूँ। तो यहाँ पर कोनोए कहती है कि हाँ लग तो रही हो। और तभी यहाँ पर साकामाची की बहन होती है वो कहती है कि कोनोए क्या तुम मुझे तैरना सिखा सकते हो, मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो यहाँ पर कोनोए कहती है कि तैरना तो मुझे भी नहीं आता, पर चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो जब यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो कोनोए से कहती है एक काम करो कोनोए, तुम दोनों जो है एक साथ मजे करो, मैं और साकामाची जो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। और एक कहने के बाद जो है साकामाची की बहन और कोनोए जो चले जाते हैं और यहाँ पर सुजुकी और जो साकामाची होते हैं वो वहाँ पर बैठ के बातें करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो साकामाची से कहती है कि मैं बहुत समय बाद यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें पता है। तभी यहाँ पर साकामाची कहता है कि क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो सुजुकी। तो यहाँ पर सुजुकी कहता है कि हाँ जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। क्या तुम्हें एक बात पता है साकामाची, वो मेरे दिन का सबसे वर्स्ट डे था और उस दिन के बाद से कोनोए भी खुद को माफ नहीं कर पाता, उस दिन के लिए वो हमेशा खुद को ब्लेम करता रहता है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो कहता है कि उस दिन क्या हुआ था। तभी यहाँ पर स्टोरी जो फ्लैशबैक में चली जाती है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है उस टाइम में जो है कोनोए और सुजुकी जो है बच्चे होते हैं और किडनैपर ने उन्हें किडनैप कर लिया होता है जब वो वाटर पार्क में घूमने के लिए आए होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, जो पुलिस होती है वो किडनैपर को पकड़ लेती है, पर यहाँ पर जो कोनोए होती है वो खुद को ब्लेम करती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और तभी यहाँ पर कट होकर जो प्रेजेंट टाइम में आ जाती
जाता है सीन। और ये सब कहने के बाद जो सुजुकी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कहता है कि उदास मत हो, ये लाइफ का पार्ट है, एक दिन अच्छा जाएगा तो एक दिन बुरा। और ये बात सुनने के बाद जो सुजुकी जो खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा साकामाची। तभी यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो साकामाची को हक कर देती है और कहती है कि भूलो मत, तुम आज मेरे सेक्सी डेट हो तो उसकी तरह वेप करो। तो ये बात सुनने के बाद साकामाची के नाक से खून निकलने लगता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है साकामाची की बहन होती है वो कोनोए के साथ मजे कर रही होती है और उसे तैरना सिखा रही होती है। और तभी यहाँ पर साकामाची होता है वो सुजुकी के साथ मजा कर रहा होता है। पर यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो बार बार साकामाची के करीब आती है और साकामाची को हक कर देती है और इसके कारण से बार बार साकामाची के जो नाक से खून निकलने लगता है। अब यहाँ पर सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर साकामाची की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसके नाक से बार बार खून निकल रहा होता है। और तभी वहाँ पर साकामाची की बहन और कोनोए भी आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन होती है और जो सुजुकी होती है वो टॉयलेट करने के लिए बाहर चली जाती है और कहते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों कुछ खाने के लिए लेके आओ, हमें बहुत ज्यादा भूख रखी है। और ये बात सुनने के बाद जो साकामाची और जो कोनोए होता है वो दोनों जो खाना खरीदने के लिए बाहर की तरफ चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो है साकामाची और कोनोए जो खाना खरीदने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एक जो बच्ची होती है वो स्विमिंग पूल के अंदर डूब रही होती है। और ये देखने के बाद जो साकामाची दौड़ पड़ता है उस बच्ची को बचाने के लिए। वो लड़की तो बच जाती है और साकामाची जो उस बच्ची को जो उसके मॉम के हवाले कर देता है, पर उस लड़की को पकड़ने के कारण से उसके नाक से खून निकलने लगता है और ज्यादा खून निकलने के कारण से साकामाची वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो बचपन का टाइम दिखाया जाता है साकामाची का, जहाँ पर साकामाची जो है हॉस्पिटल में अपने डैड को मिलने आया होता है और उसका डैड जो है कहता है साकामाची तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुम्हें अपने सिस्टर और मॉम का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि तुम अकेली अपनी मॉम और सिस्टर का ख्याल रख सको। मुझे पता है तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे, तुम अभी बहुत छोटे हो इस सारी बातें समझने के लिए, पर जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और तभी यहाँ पर जो सीन काटो के प्रेजेंट टाइम में सीन चला जाता है और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो होश में आ जाता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर तभी कोनोए कहता है क्या तुम ठीक हो साकामाची? और तभी यहाँ पर साकामाची कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसके हाथ में एक फोन होता है और वो फोन जो है कोनोए को देने लगता है और कहता है कि मुझे अंकल ने जो फोन तुम्हें देने के लिए कहा। और ये सुनने के बाद कोनोए बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है पर वो फोन ले लेती है और तभी यहाँ पर वो बच्चे से चला जाता है वहाँ से। तभी उस फोन के अंदर एक वीडियो प्ले होने लगता है जहाँ पर वही किडनैपर होता है जिसने बचपन में कोनोए और सुजुकी को किडनैप किया होता है। और तभी यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो कहता है कि मैंने सुजुकी और साकामाची की बहन को किडनैप कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद जो कोनोए की जो हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो एक बिल्डिंग का फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम अकेले चले आओ कोनोए इस जगह पे, किसी को भी मत बताना, और पुलिस को बताया तो इन दोनों को मैं मार दूंगा। सारी बातें कहने के बाद जो वीडियो खत्म हो जाती है और तभी यहाँ पर जो कोनोए होती है वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है कि अब मैं क्या करूं। और तभी यहाँ पर जो है कोनोए की जो हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो कोनोए को पकड़ लेता है। यहाँ पर जो साकामाची होता है वो एक चीज नोटिस करता है, कोनोए जो है बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो कहता है कि ऐसी हालत तो मेरी तब होती है जब कोई लड़की मुझे छूती है, इसका मतलब। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो चीख के कहता है कोनोए होश में आओ, तुम चाको सूर्य से डरती हो है ना कोनोए। और तभी यहाँ पर जो कोनोए है वो होश में आ जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला। और तभी यहाँ पर जो कोनोए है वो कहते हैं कि एक काम करो साकामाची, तुम यहीं पर बैठो, मैं मैडम सुजुकी और तुम्हारी बहन को सही सलामत लेके आऊंगा, चिंता मत करो। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कोनोए को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हालत देखो पहले, ऐसी हालत में उस किडनैपर के साथ फाइट नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कोनोए को पकड़ता है और पेट में एक जोर से घुसन मार देता है। और जो कोनोए होता है वो इसके कारण से बेहोश हो जाता है और साकामाची कहता है कि जब तुम होश में आओगे तब तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कोनोए को वाटर पार्क में रख के जो अकेले जो किडनैपर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर सीन कटो के उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर किडनैपर होता है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो उस बिल्डिंग के अंदर घुस के जो किडनैपर को ढूंढने रखता है। और तभी यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो साकामाची के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो किडनैपर कहता है कि जो भी करना है मेरे साथ कर लो, कोनोए यहाँ पर नहीं आएगी और सुजुकी और मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। और ये बात सुनने के बाद जो किडनैपर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है जो करना है मैं तुम्हारे साथ ही कर लूंगा। और एक कहने के बाद जो साकामाची को कुत्ते की तरह मारने लगता है वो किडनैपर, और इतना ज्यादा मारने लगता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। पर यहाँ पर जो साकामाची होता है इन सबके बावजूद जो हार नहीं मानता और वापस से उठ खड़ा होता है। तो ये देखने के बाद जो किडनैपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी तकलीफ अभी मैं ठीक कर देता हूँ। और वो चाकू निकाल देता है किडनैपर। जो किडनैपर होता है वो साकामाची को चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर कोनोए आ जाती है और कोनोए जो है किडनैपर का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगते हैं कि अगर साकामाची के ऊपर एक और बार हाथ उठाए तो हाथ तोड़ के जो हाथ में दे दूंगी। और तभी यहाँ पर जो साकामाची बिल्कुल शौक हो जाता है ये देखने के बाद जो कोनोए यहाँ पर आ चुकी है। और तभी यहाँ पर कोनोए कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे देखती हूँ। और तभी यहाँ पर जो कोनोए होते हैं वो छलांग मार के जो चाकू के ऊपर खड़ी हो जाती है और एक जोरदार लात मारती है उस किडनैपर के मुंह के ऊपर, और इसके कारण जो किडनैपर होता है वो दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पर जो सुजुकी और साकामाची की बहन होती है वो दोनों होश में आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं
कि हम लोग कहाँ हैं। और तभी यहाँ पर जो कनॉय आ जाती है और कहती है कि मैम आप ठीक है। और तभी यहाँ पर जो कनॉय होती है वो माफी मांगने लगती है सुजुकी से कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको सीखते थे गार्ड नहीं कर पाई। तो तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक तरह से मुझे गार्ड किया, ठीक तरह से मुझे रखा, और इससे जो मुझे क्या चाहिए, मेरे एक पर्सनल बटलर और मेरे एक बेस्ट फ्रेंड से मैं अपनी सारी जिंदगी और सारे पैसे भी लगा लूं ना, तब भी मुझे तुम जैसा बटलर और तुम जैसा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो कनॉय बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और तब यहाँ पर वो किडनैपर आ जाता है और तब यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो अपना असली चेहरा दिखाता है। और तब यहाँ पर सबको पता चलता है वो किडनैपर और कोई नहीं, कनॉय का जो है डैड होता है। तब यहाँ पर जो कनॉय होता है वो कहता है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कनॉय का जो डैड है वो कहते हैं कि तो तुम्हारा टेस्ट था मेरी बेटी, और तुम इस टेस्ट में बिल्कुल पास हो चुकी हो। मेरी बेटी कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अकेले किडनैपर के साथ फाइट कर रही थी। और ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद जो साकामाची का जो हालत खराब हो जाता है कि मैंने झूठ मूठ कर इतना ज्यादा मार खा लिया। और ये कहने के बाद जो साकामाची बेहोश हो जाता है। और तब यहाँ पर सीन कट होकर सुजुकी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुकी के घर के अंदर जो साकामाची जो है आराम कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर साकामाची को होश आ जाता है और तभी वो इधर उधर देखने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वहाँ पर जो सुजुकी आ जाती है और आगे कहते हैं कि आराम करो साकामाची, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। और बस सुनने के बाद जो कनॉय के जो डैड है वो हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर सुजुकी कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर जो कनॉय के डैड है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो सुजुकी है वो कहती है कि तुम आराम कर लो, तुम बिल्कुल ठीक होने के बाद यहाँ से जाना, ठीक है। वहाँ पर जो कनॉय आ जाती है और कनॉय आने के बाद जो सुजुकी वहाँ से चली जाती है। और कनॉय जो है वो साकामाची को कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने वाटर पार्क के अंदर मुझे घुसन मारा था तो तुमने क्या कहा था। और तब यहाँ पर जो साकामाची है वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। और तभी यहाँ पर साकामाची सोचता है कि जो कनॉय है वो मुझे अब मारने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर जो कनॉय होती है वो साकामाची को पकड़ लेती है और पकड़ के रोने लगती है। और ये देखने के बाद जो साकामाची बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर जो कनॉय होती है वो रोते रोते कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। पूरे स्कूल में तुम बस मेरे एक ही दोस्त हो जो मेरे साथ बात करता है, जिसके साथ मैं घूमती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती मुझे खुद पता नहीं। तब यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कनॉय को हक कर लेता है और कहता है कि रोना बंद करो, मुझे इस सब की आदत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन होती है वो दौड़ती हुई चली जाती है और कहती है कि मुझे पता था भैया तुम एक नंबर के कभी नहीं हो। भैया आपने पहले सुजुकी के साथ राइड मारा, अब जो है कनॉय के साथ राइड मार रहे हो, एक कौन सी बात हो गई। ये बात सुनने के बाद जो कनॉय जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने सुजुकी के साथ क्या किया है। और ये बात सुनने के बाद ही साकामाची होता है वो खिड़की से कूद जाता है और कहता है कि मुझे मत मारना। और तभी यहाँ पर जो है सुजुकी जो है नीचे खड़ी होती है और साकामाची को देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो गए। तो यहाँ पर साकामाची कहता है कि तुम मेरे साथ भागो अभी। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसा कि हमें डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के जाते हैं मजा आता है एक लाइक करके जाना, एक लाइक की और मोटिवेशन तो गाइस मैंने अगर प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी कहना तो कमेंट क्या करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मैं तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।